हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.2 की तरफ चल रहे हैं। जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, 3.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कर लिया था अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख के आइए। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेकेंड क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड द नंबर। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है और हमें नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम यहाँ साइड में करते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब आप क्या लेट कर लो, लेट जो नंबर है वो एक्स एंड वाई है। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जो दो नंबर है वो क्या है, एक्स एंड वाई है। अब आप क्या कर लो, उसने बोला दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हमें तो नहीं पता कौन सा लार्जर है, तो हम यहाँ पे लेट भी कर लेते हैं, लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जो एक्स है वो वाई से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। दूसरा उसने क्या कर दिया कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब जो x ग्रेटर देन y है तो x ऑलरेडी 3 टाइम्स है, बराबर करने के लिए इसको 3 दे देते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये सेकेंड, मैं फिर से बता देता हूँ, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 था और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स था। इक्वल करने के लिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इसको मैं 2 लिख लेता हूँ 1 की जगह से। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट थी। इसको पुट कर देते हैं इन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में जाके इस चीज को पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3y को, तो क्या आ जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी क्या, फर्स्ट थी मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और आपने क्या निकाली, x की वैल्यू 3y। तो डाल देते हैं 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब y की वैल्यू 13 आ गई, कहीं भी डाके डाल देते हैं, मान लो सेकंड में डाल देते हैं, पुट इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन थी क्या मेरे पास, सेकंड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3y, तो x इज 3 एज इट इज और 13 आ गया, कितना आ गया 39। x की वैल्यू 13 आ गई, तो नंबर्स आर, जो आपने नंबर लिए थे, नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 13 एंड 39। जो दो नंबर है वो 13 और 39 है। चेक करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो सही है या गलत है। नंबर हमारे पास आए 13 और 39। अब दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 26 आता है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स भी है, 13 3 जा 39 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो आंसर निकाला है वो दोनों के दोनों मेरे करेक्ट है। मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया, लेट माना नंबर x एंड y है, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है और हम लेके चले x ग्रेटर देन y है, 3 टाइम्स आ गया। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के बाद हमारे पास दो नंबर आ गए 13 एंड 39। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखो हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो सेकंड पार्ट कहता है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। क्या कहता है, कहता है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो स्मॉलर एंगल है वो एक्सीड करता है 18 डिग्री से, फाइंड देम, और उनको बताओ कि वो कौन से हैं। ठीक है जी, दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से एक एंगल 18 डिग्री ज़्यादा है दूसरे से, तो उनको बताओ। अब हमें बताना है कि वो दो एंगल कौन से हैं। हम क्या करते हैं बेटा, फिर से वही कहानी को रिपीट करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई डिग्री। लेट, आप लेट कर लेते हो बेटा कि लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। आपने लेट कर लिया। एंड एक और चीज लेट कर लेते हैं, किसी को भी बड़ा ले लो, मैं एक्स को ले लेता हूँ, एक्स इज वाई ग्रेटर देन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का जो सम है 180 डिग्री होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री थे। एक एंगल दूसरे का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। देखो अभी दोनों को बराबर रखा मैंने, बराबर नहीं है, लेकिन x मेरा ऑलरेडी y से बड़ा है और x जो है 18 डिग्री ज्यादा है। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसमें से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूं,
या इस बेचारे को भी 18 दे देता हूँ। तो मैंने बोला ले बेटा तू ले ले 18, तू एक खुश रहे। तो अब दोनों क्या हो गए, एक बराबर हो गए। दोबारा रिपीट करते हैं, दोनों नंबर का सम 180 डिग्री है। ये नंबर ऑलरेडी 18 ज़्यादा है, तो ये बेचारे के पास 18 ज़्यादा था। इसको बराबर करने के लिए, दोनों को खुश करने के लिए मैंने इसको भी 18 दे दिया। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन का यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या है, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री थी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या थी, 18 डिग्री है। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू थी मेरे पास y प्लस 18, तो ये आ गया y प्लस 18 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस के 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 116, 162 डिग्री आपके पास आ गया। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 81 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 81 डिग्री आ गई आपके पास। अब इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में जाकर के, जिसमें आप करना चाहो, फर्स्ट में भी कहीं भी पुट कर देते हैं। हमने x की वैल्यू निकाली थी ना सेकंड से, तो हम फर्स्ट में जाके पुट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करी थी सेकंड से, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड में दूसरे में जा गए, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 81 डिग्री और ये है 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, 10 माइनस 1 9 और 17 माइनस 8 इज 9, तो 99 डिग्री आ गया। x आया मेरे पास 99 डिग्री, y आया मेरे पास 81 डिग्री। तो ये मेरे पास दो एंगल्स आ गए। देयरफॉर एंगल्स आर, जो आपके पास एंगल है वो है 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। क्लियर है। चेक कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या वो सही है या गलत है। देखते हैं एक बार चेक करके कि क्वेश्चन जो हमने किया है वो सही है या फिर गलत है। देखो क्वेश्चन को चेक करते हैं। हम दोनों का जो सम आया 99 डिग्री प्लस 81 डिग्री का जो सम है वो 180 डिग्री भी आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सॉरी 81 नॉट 18, आई थिंक हाँ 18 डिग्री आ जाए। तो हमने क्या देखा, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री भी आ गया और साथ के साथ दोनों नंबर के बीच में का जो सम है वो 180 डिग्री भी आ गया। क्लियर। दो जो नंबर्स थे हमारे उनके बीच में जो सम है बेटा वो 18 डिग्री भी आ गया और साथ के साथ 180 डिग्री और डिफरेंस भी 180 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने माना लेट द एंगल बी x एंड y डिग्री और x को ग्रेटर देन y लेके चले। उसके बाद हम दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आया। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हुआ क्योंकि एक एंगल दूसरे से ज़्यादा था। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते गए सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास 99 और 81 डिग्री आ गया। एंगल्स आ गए और चेक करके देखा दोनों का सम 180 है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 18 डिग्री है। एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है। तो आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट किया है। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, ताकि जो भी आपके पास वीडियोस जैसी में अपलोड हो ताकि आपको पता चले और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट्स करके बताओ कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अपने दोस्तों को बताओ कि देखो सिंपलेस्ट मेथड से भी किया जा सकता है चीज़ों को। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बेटा। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। बाय बाय।